जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 3 कृषि बिलों का विरोध हो रहा है और उसी विरोध के चलते ही इनेलो के इकलौते विधायक चौधरी अभय चौटाला ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। विधानसभा की ऐलनाबाद सीट खाली हो चुकी है और हरियाणा में भी चाहे अलग अलग पार्टियों के विधायक हों, काफ़ी दबाव में है। फिलहाल इस समय हमारे साथ अभय चौटाला मौजूद हैं। चौटाला साहब, ये बताएं कि एक ऐसा दाव आपने खेल दिया कि आज हर एक जो राजनीतिक व्यक्ति है वो दबाव में महसूस कर रहा है कि जिस तरह से आपने इलाहाबाद सीट से त्याग पत्र दे दिए। ये कोई दाव नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 80% लोग जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं। इस देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं और इस देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया है। इस कोरोना की आड़ में जब कोरोना की महामारी थी, जब कोरोना आई थी, तब इस तरह से लोगों में डर और भय पैदा कर दिया था, पता नहीं क्या हो जाएगा। उस वक़्त में सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, सारे कारोबार ठप हो गए थे। किसान अकेला ऐसा था जिसने इस देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर नहीं होने दिया, गिरने नहीं दिया। उसने इस कोरोना की बीमारी में भी दिन रात मेहनत करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और अब उसी किसान को बिना किसी संगठन की डिमांड के बिना एक ऐसे 3 काले कृषि के कानून बना दिए जिससे उस किसान को घर, बच्चे, खेत सब कुछ छोड़ करके इस माइनस टेम्परेचर की ठंड में दिल्ली के चारों तरफ आकर के बैठने पे मजबूर कर दिया। और उसने उस दौरान किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों का दिल जीतने का काम किया। हर वर्ग के लोगों ने इस किसानों के आंदोलन को समर्थन किया। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और वो जब भी किसान की कोई अनदेखी करता था, चाहे किसी पद पे होते थे, पहले पद को छोड़ते थे, फिर किसान की मदद में आकर के खड़े हो जाते थे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलता था, उसकी लड़ाई लड़ते थे। हमारी पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर सरकार ने किसान की बात को स्वीकार नहीं किया तो फिर जहां हम आज किसान की मदद कर रहे हैं, वहीं इस प्रदेश के मतदाता को, जिसको उसने वोट दे करके विधायक बनाए, उस विधायक को इस बात का वो मतदाता एहसास कराए कि आज हमारी वोट की वजह से तुम सत्ता में हो, आज हमारी वोट की वजह से तुम विधायक हो, हमारी वोट की वजह से मेंबर पार्लियामेंट हो, हमारी वजह से ही केंद्र और देश की सरकार बड़ी है। अगर आज कोई हमारे साथ इस तरह का भेदभाव कर रहा है, इस तरह का बर्ताव कर रहा है, तो फिर आपको हमारे पक्ष में आना चाहिए। मैं जब इस आंदोलन के दौरान लोगों के बीच में जाता था, लोग मुझे बारी बारी एक ही बात कहते थे कि ऐसी विधानसभा का सदस्य आपको नहीं रहना चाहिए जिसमें किसान के खिलाफ कोई कानून बने, और वो ऐसे कानून बने जिसकी वजह से कल किसान को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़े, अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, अपनी ज़मीन बेचनी पड़े। कल उसका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, उस बच्चे का क्या भविष्य होगा अगर इस तरह के कानून बन गए तो। इसलिए फिर हमने आपस में बैठ कर के फैसला किया कि लोगों की बात ठीक है, हमें ऐसे विधानसभा का सदस्य बनने की बजाय किसान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आप किसान के साथ भी खड़ा हो गए और कहा, जिस तरह से आपने कहा भी चौधरी देवीलाल ने एक पौधा लगाया था, लेकिन आज वो पौधा वृक्ष बन चुका है, उसकी टहनियाँ भी निकल चुकी हैं, उस पर फल भी लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से लगातार ही राजनीति भी तब्दील होती आ रही है, तो एकदम से इनेलो जो पार्टी थी हाशिए पे पहुंच गई पिछले चुनाव में। उससे पहले इनेलो के अच्छे खासे विधायक भी थे।
क्या आपको लग नहीं रहा कि जो आपकी रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है? देखो, कोई भी राजनीतिक दल जो है कभी सत्ता भी प्राप्त करता है और कभी कहीं कमजोर भी होकर के नए सिरे से संगठन के मुद्दे पे आगे बढ़ जाता है। बीजेपी की हालत आपने इस तरह की भी देखी होगी कि इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते थे। हमारी हरियाणा की विधानसभा में कभी 2, कभी 4, कभी 6, इससे ज़्यादा नहीं आए। आज वो सत्ता में है। बात इसको लेकर के नहीं कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पे लोगों ने विश्वास नहीं किया। चौधरी देवीलाल की नीतियों के नाम पे लोगों के साथ हरियाणा में विश्वासघात हुआ और किसी और ने नहीं किया। जिन लोगों को हमने कहीं ताकत दी, जिनको हम कहीं स्थापित करना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश में शामिल हो गए। साजिश तो बीजेपी ने रची थी पार्टी को तोड़ने की। साजिश का शिकार कौन हो गया? साजिश के शिकार तो हमारी पार्टी के, हमारे अपने लोग हो गए। और वो आज जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के मंत्री के पद प्राप्त कर लिए, वो तो शायद आज भी कहीं उस मलाई के चक्कर में। तो वो भी तो चौधरी देवीलाल बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? आप ये थोड़ा ही है कि मेरे से एक सवाल करोगे, मैं उसका पूरा जवाब नहीं दूंगा, उससे पहले आप दूसरा दाग दोगे। बोलिए। चौधरी देवीलाल ने जिस ढंग से इस प्रदेश में लोगों में एक जागरूकता पैदा करी थी, हमने जो लड़ाई लड़ी विपक्ष में रह करके, जब मैं विपक्ष का नेता था, हमने SYL को लेकर के हरियाणा के लोगों को जिस ढंग से अपने साथ खड़ा किया था, बीजेपी इस बात से डर गई थी कि अगर अब इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अगर कहीं कमज़ोर नहीं किया गया तो अगली सत्ता में तुम नहीं आ पाओगे। अगले चुनाव के बाद सत्ता में INLD आ जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले षड्यंत्र के तहत हमारे ही परिवार के लोगों को पार्टी से बाहर किया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरह का विश्वास दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ खड़े होंगे, आपका राज बना करके देंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे। आज उन्होंने गिरवी रख दी। आज वो तो कहीं मलाई खा रहे होंगे, लेकिन जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रख के उनको वोट दे करके आया था, आज उसने उनको पता नहीं क्या लिखना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू कर दिया। आप स्वयं देखते हो किस तरह के हालात आ जाए। आज सत्ता में बैठे लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकता। अगर जाता है तो उसका केवल किसान विरोध नहीं करता, व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है, लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं और इसीलिए अगर आज की डेट में कोई चुनाव हो जाए तो बीजेपी जेजेपी की एक सीट भी नहीं आए। ये सत्ता से बाहर नहीं, ये प्रदेश से बाहर हो जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी आपके परिवार के खिलाफ रची गई, परिवार जो देवीलाल का लगाया हुआ पौधा था उसके जो फल थे अलग अलग हो गए, तो आज किस तरह की जो राजनीति है करवट भी ले रही है? क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और 26 जनवरी की घटनाएं भी हो गई हैं, जिसको लेके लगातार ही जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को टारगेट भी किया जा रहा है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो घटना घटी, मैंने उसकी पहले भी निंदा करी, आज भी निंदा करता हूँ। हमारे लिए 26 जनवरी का दिन एक पर्व है, लेकिन उन घटनाओं के पीछे कौन लोग थे, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। और मैं तो किसान संगठनों से एक अपील करूंगा, सरकार तो अपनी मर्जी से कोई आयोग बना देगी और उससे अपनी मर्जी के फैसले करवा लेगी। वो आयोग तो सरकार के कहने से रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। सरकार को आयोग की रिपोर्ट अगर कहीं पसंद नहीं आती
तो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। इसलिए किसान संगठनों को एक रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जस्टिस कोई भी, उनके नेतृत्व में एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें 2 एडिशनल या कोई सेशन जज शामिल कर दिए जाएं और उनको कहें कि आप अपने लेवल के ऊपर इस बात की इंक्वायरी करें। इसमें जिस ढंग के लोगों के नाम आए थे वो तो पहले से क्रिमिनल लोग हैं, उनके खिलाफ तो पंजाब में अनेकों केस हैं। एक तो बड़ा गैंगस्टर है लखा सुदामा, जिसका नाम आ रहा है बारी बारी से, और दूसरा जो है वो भी किसी एजेंसी का टाउट है। तो ऐसे लोग जब शरारत करने वाले होंगे तो ये बिना सरकार की पीठ के हाथ रखे बिना इतनी बड़ी शरारत नहीं कर सकेंगे, इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकेंगे। सरकार की साजिश थी, इसलिए 26 जनवरी के दिन, बाकी जो 26 जनवरी को और बॉर्डर थे आपके, चाहे वो सिंघू का बॉर्डर था, चाहे टिकरी का बॉर्डर था, चाहे राजस्थान वाला था, बाकी तो कहीं पे कोई इस तरह की शरारत नहीं, कोई उपद्रव नहीं हुआ। आपको लग नहीं रहा कि 26 जनवरी की घटना के बाद जो किसान थे या किसानों का संघर्ष था बैकफुट पे आ गया है? ये आपकी गलतफहमी है। किसान कभी विचलित नहीं होता, किसान कभी बैकफुट पे नहीं जाता। भीख थोड़ा ही मांगने है, अपने अधिकार मांगने के लिए है, और किसान को कोई विचलित कर भी नहीं सकता, परमात्मा ही नहीं कर सकता। आप ये देखो, किसान जब अपने खेत के अंदर बुआई करके बीज डाल के आता है और 6 महीने तक उसको बच्चे से भी ज़्यादा समय दे करके उस फसल को पका करके तैयार करता है, ओलावृष्टि हो जाए, फसल तबाह हो जाए, तो किसान विचलित होने की बजाय अगली फसल की तैयारी में जुट जाता है। जो परमात्मा से विचलित नहीं होता उसको सरकार क्या विचलित करेगी। सरकार ने जो कि छोटे हथकंडे अपनाए, इस तरह की छोटी बातें करी, उसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जो सरकार है, जहाँ एजेंसियां हैं, जहाँ दिल्ली पुलिस है, किसान नेताओं के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए हैं, शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, कहीं पानी को रोक दिया गया है, कहीं बिजली काट दी गई है। तो किस तरह से अब चल पाएगा? और जो लोकल लोग हैं वहाँ पर विरोध शुरू हो गया है किसान नेताओं का, जो किसान दूसरे प्रदेशों से आए हुए उनका विरोध शुरू हो गया है। ये जो सरकार इस तरह का दबाव बना रही है, गलत कर रही है। सरकार का काम कोई किसी पे दबाव बनाना नहीं, सरकार का काम उसकी बात को सुनना है। जिन भी नेताओं के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है वो तुरंत वापस होनी चाहिए। दिल्ली की पुलिस ने, किसान नेताओं ने बैठ करके रास्ते तय किए थे, बाद में उन्होंने नई नई कंडीशन लगा करके इस तरह के हालात बना लिए कि इन्हीं के खिलाफ दिल्ली में जाने के बाद हम इन कंडीशंस को ये पूरा नहीं कर पाएंगे और हम इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लेंगे। मुकदमा दर्ज करके किसी आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा सकता, बातचीत के जरिए ही समाप्त होते हैं आंदोलन, और बजाय मुकदमे दर्ज करने के केस वापस लेने चाहिए। और सरकार को फिर से ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमने आपके खिलाफ जो 26 जनवरी को षड्यंत्र रचा उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं, और किसान इतने दिन यहाँ बैठे रहे इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, ये तीनों कानून वापस लेते हैं। लेकिन यदि हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि आप रिज़ाइन की जगह जो सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाना है कांग्रेस द्वारा, उसका साथ दें, सरकार को चलता कीजिए। आप भी मेरी ख्याल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैप्सूल खा लेते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, हुड्डा को किसने रोका था सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने के लिए? जो पिछला सेशन था हमारा, किसान आंदोलन तो तब चल रहा था, तब ये नो कॉन्फिडेंस मूव क्यों नहीं किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 45 आदमी गिनाए कि ये 45 लोग मेरे साथ थे, जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, तो फिर 45 आदमी दिखा दे।
केवल अपने आप को बचाना चाहता है तो काम तो सारा दिन बीजेपी के एजेंट के रूप में करता है। सुभाष चंद्रा का मामला ले लो, उसके बाद अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाना था, वो इशू ले लो। अब इस किसान आंदोलन वाले इशू के ऊपर किसान के खिलाफ जब सरकार एक प्रस्ताव लेके आई थी विधानसभा में, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर चर्चा क्यों नहीं करी? फिर क्यों भागा? फिर तो उसी पे आज नो कॉन्फिडेंस की बात करता है। उस दिन वोटिंग की बात करता था, जब इसको एहसास हो गया कि वोटिंग में तो तेरे अपने एमएलए भी नहीं खड़े होंगे तेरे साथ, तब इसने वॉकआउट करने की योजना बनाई, खुद वॉकआउट करके गया। मैंने बहुत बुलाया था, जाओ मत, मौका है, आज अपनी बात कहो। तो हरियाणा में तो हुड्डा साहब जो है विपक्ष की भूमिका नहीं, सरकार की भूमिका में है आजकल। तो चौधरी बरिंदर सिंह के बारे में क्या, उन्होंने भी अनशन रख लिया था और किसानों का समर्थन कर दिया भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता होते हुए भी? इसका जवाब तो वीरेंद्र सिंह खुद ज़्यादा अच्छे ढंग से देगा। मैंने तो जिस दिन अनशन पर बैठे थे, मुझे आप जैसे साथी ने पूछा तो यही कहा था कि देर आए दुरुस्त है। समझ में तो आई, अगर इन लोगों ने समय रहते ठीक फैसले नहीं लिए तो फिर ये मैंने बताया ना, राज्यसभा, विधानसभा, ये लोकसभा, विधानसभा, इनमें नहीं, ये तो गांव के पंच भी नहीं बन पाएंगे बेचारे, इनकी हालत तो वहाँ भी खराब हो जाएगी। लेकिन वो तो किसानों के बारे में, जहाँ जाटों के बारे में लगातार ही बात उठाते भी आए हैं। जब समय आए तब तो नहीं दिख रहा। यूँ फजूल में बैठ करके आप जैसों के साथ अपना टाइम पास करने के लिए किसान की, जाट की, किसी की बात कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? समय तो आज है, आज कहाँ है? इस समय सरकार में आपके भतीजे बराबर के भाईवाल भी हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला ले लें और दूसरी तरफ उनके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उनका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं आफ्टर किसान आंदोलन? आप कैसे देखते हैं, आप बताओ। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा ना। उनका भविष्य हरियाणा की जनता तय करेगी, मैं नहीं तय करूँगा, ना आप करोगे। और जनता ने तय कर रखा है, किसी गांव में जाएंगे, स्वागत कैसा होगा देख लेना, उसके अपने हल्के में जाओ, वहाँ कैसा स्वागत है, उनसे पूछो जाके कि आपने हल्के में लोगों का थैंक्स कर दिया क्या? लेकिन वो कहते हैं कि जो पार्टी है, पार्टी पूरी तरह एकजुट भी है और जो सारे के सारे विधायक मेरे साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। मुझे लगता है आपके पास सवाल खत्म हो गए, इसलिए इसको बंद करो दुकानदारी को। तो आने वाले समय में इनेलो की जो भूमिका है प्रदेश में, तो सारे जगह पे आप जाओगे? हमारा पूरे प्रदेश में संगठन है और जहां मैं कृषि कानूनों के बारे में लोगों से मिलके उनको बता करके आऊँगा, वहीं इस आंदोलन में लोगों को ज़्यादा बड़ी संख्या में शामिल हो, इसके लिए भी प्रेरित करके आऊँगा। तो इसमें कुछ बदलाव भी ऑर्गेनाइजेशन में करने जा रहे हो आप? कुछ छोटा मोटा करेंगे, देखेंगे। जहाँ कई दफ़ा कुछ पार्टी कई लोगों को ऐसी जिम्मेवारी दे देती है जो उसको पूरे ढंग से निभा नहीं पाते, लेकिन वो पार्टी के आदेश को भी मना नहीं करते, उनसे बातचीत करके उनकी जगह कोई नए साथियों को काम देंगे। ये थे अभय चौटाला जो बता रहे थे कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से किसानों की हमायत में किसान आंदोलन के लिए भी डट जाएंगे और इनेलो में कुछ बदलाव करने के बाद पार्टी को पूरी तरह से प्रदेश में एक्टिव कर देंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।